भारतीय जनता पार्टी के बिछाई जाल में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पहले भाजपा ने इन नेताओं को आगे बढ़ाया और जब लगा कि इन लोगों के लिए दूसरे गठबंधन में जाने का रास्ता बंद हो चुका है तो फिर भाजपा अपनी शर्त भी अब सामने रख दी है। दरअसल लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन में शुरू हो चुकी है। हर दल एक एक सीट पर मंथन शुरू कर दिया है। बात अगर इंडिया गठबंधन की कर ली जाए तो यहां पर अब सीटों को लेकर अंतिम दौर की बातचीत भी हो रही है, लेकिन सवाल अब एनडीए गठबंधन के अंदर है। खास तौर पे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वो दल है जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। इन लोगों को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार और आरजेडी का विरोध किया जाएगा, मजबूती से विरोध किया जाएगा और जितना मजबूती से विरोध किया जाएगा उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को देगी और सीट समीकरण में इनको फायदा जो है वो मिल सकता है। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से नीतीश कुमार का विरोध चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने जिस हद तक किया है, ऐसे में इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खासतौर पे चिराग और मांझी को ऐसा लगता था कि तीन जो बड़े राज्य हैं उनके चुनाव नतीजे में भाजपा पीछे रह जाएगी और तब जाकर भाजपा से ये लोग बार्गेन कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो परिणाम आए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है वो पहले से कई गुना ज्यादा अब बढ़ चुका है। भाजपा अब किसी भी हाल में सहयोगी दलों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। भाजपा का स्पष्ट कहना है कि अगर हम जो सीट देंगे उस पर चुनाव लड़ना है तो लड़िए, फिर आप गठबंधन से बाहर जाने को आजाद भी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा संकट चिराग और मांझी के सामने है, क्योंकि चिराग को लगता था कि भाजपा इनकी शर्तों पर 6 सीट गठबंधन के अंदर देगी और जीतन राम मांझी को भी ऐसा लगता था कि कम से कम 2-3 सीट तो हमको मिलना ही मिलना है, क्योंकि नीतीश कुमार का मुखर होकर हम विरोध करते हैं। लेकिन भाजपा जैसे ही चुनाव जीती, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, भाजपा इन दलों को पूछने को तैयार नहीं है। जो जानकारी सामने निकल के आई है, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 3 लोकसभा की सीट आपको दी जाएगी और 3 सीट चाचा को दिया जाएगा और एक हाजीपुर रखा जाएगा और एक राज्यसभा की सीट होगी जो हाजीपुर के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, एक राज्यसभा की सीट उसके खाते में दी जाएगी। तो जो चिराग पासवान इस महत्वाकांक्षा के साथ चल रहे थे कि भाजपा उनको तवज्जो देगी, भाजपा चाचा को नहीं बल्कि इन्हीं को रामविलास पासवान का वारिस मानेगी और 6 लोकसभा का सीट देगी, उस चिराग पासवान के सपनों पर पानी फिर गया है और चिराग इस वक्त ऐसे नदी में फंसे हैं जहां से इनको किनारा लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। चिराग को अपनी राजनीति बचानी है तो फिर भाजपा के साथ जाना होगा, ये उनकी मजबूरी है। बात अगर जीतन राम मांझी कर ली जाए तो जीतन राम मांझी के साथ भी कुछ इस तरह का ही सीन है। जीतन राम मांझी के लिए भी इंडिया गठबंधन का रास्ता बिल्कुल बंद के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये वो नेता है जिनके पास वोट ही नहीं है। जीतन राम मांझी माझी समाज से आते हैं, लेकिन अब तक ये माझी समाज का जो वोट है वो ट्रांसफर कराने में हमेशा विफल रहे हैं और इनकी विफलता का कारण है कि ये आज इंडिया गठबंधन से बाहर है। अगर कोई इन्हें तवज्जो दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने के लिए। जीतन राम मांझी को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार का विरोध खुले तौर पर किया जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन्हें 2-3 सीटें दे देगी। लेकिन आज की तारीख में भाजपा ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर आप गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर लड़िए, नहीं तो आपकी हमें जरूरत नहीं है। यानी कि 1 सीट गया मिलेगी। इसके अलावा चिराग पासवान को जमुई, जहानाबाद और नालंदा सीट के अलावा चौथा सीट नहीं मिलने जा रहा है, जो जानकारी सामने निकल के आई है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो अपने आप को बड़े नेता समझ रहे थे, जो यह सोचकर चल रहे थे कि भाजपा को अगर जीतना है तो फिर मेरे साथ चलना होगा, लेकिन आज की तारीख में गेम पलट चुका है। भाजपा ने 5 राज्यों में जो अपना स्ट्राइक रेट दिखाया है, बेशक एक राज्य में सरकार नहीं बन पाई भाजपा की, लेकिन जो बहुमत उसको मिले हैं खासतौर पे 3 बड़े राज्य में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई है। और जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट और जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया है और यह ऑफर अंतिम दौर का ऑफर है। अगर ये नेता मोहर नहीं लगाते हैं तो फिर भाजपा इन्हें थोड़ा सा भी भाव देने के मूड में नहीं है।
बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.